हेलो जी, नमस्कार। ये क्लास देखने के बाद आज आपकी जो सोच विचार है ये बदलेगा, बहुत ज्यादा हेविली बदल जाएगा। जब आप जो चीजें आज मैं यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ, जब आप इसको देखेंगे, बने रहना, बहुत बेहतरीन चीज देखने जा रहे हो और मजा आ जाएगा यार। ये क्लास स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करने की सोच रहे हैं या फैसला कर चुके हैं, ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। एंड ये हमारी पहली क्लास है, तो बहुत ध्यान से देखना यार। जब हमें पता होता है ना कि हमें क्या करना है, क्या पढ़ना है, तो दिमाग अलग लेवल पे काम करता है, क्लैरिटी होती है। पता है, डर जो लगता है वो इसलिए नहीं लगता कभी भी कि यार चीजें हो नहीं रही हैं। डर इसलिए लगता है कि चीजें कैसे होंगी ये पता नहीं है। डर कभी इसलिए किसी को डर इसलिए नहीं लगा कि चीजें उससे हो नहीं रही है। डर इसलिए लगता है कि क्लैरिटी ना होना कि चीजें होंगी कैसे, और इसीलिए घबराहट और डर होता है। वंस यू हैव एन आइडिया कि ओके यार, इतनी अच्छी क्लैरिटी आ गई कि ओके चीजें ऐसे होंगी, अब उसके बाद ना फिर आपके अंदर से डर खत्म हो जाता है। जब आपको ना आगे तक का रास्ता दिखने लगता है। कभी फर्ज करो, कभी ना अगर तुम कभी चलते चलते खो जाते हो, तुम्हें कहीं पहुंचना है और तुम खो जाते हो, तब तुम्हें बड़ा डर लगता है, यार लेट हो रहे हैं, यार पहुंचे नहीं तो क्या हुआ, ये कौन सी सड़क पे आ गए। लेकिन अगर तुम्हें ना तुम्हारी फेमिलियर सड़क है, तुम्हें पता है यार यही सड़क है, यही जाती है, यही पहुंचाएगी मुझे लखनऊ से दिल्ली, अब आपको कभी डर नहीं रहेगा आपको। यानी जब क्लैरिटी होती है ना रास्ते की, तो वो डर को मार देती है। और आज इस सेशन में आप कुछ ऐसी ही क्लैरिटी देखने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का, वेरी वार्म वेलकम मेरे भाई। दिस सेशन इज गोइंग टू बी अ फैंटाबुलस सेशन, वन ऑफ अ काइंड दैट यू हैव एवर सीन। ठीक है जी। और हम अतिशयोक्ति नहीं बोलते, ये भी है, मतलब मैं कह रहा हूं वन ऑफ अ काइंड, जो आपने अभी कभी भी देखा होगा जीवन में, जो कभी भी देखा हो उससे भी बेहतर होने वाला है। तो आई एम ऑल्सो वेरी श्योर कि हम कभी अतिशयोक्ति नहीं बोलते, मतलब बहुत बड़ी बातें नहीं बोलते। तो मतलब ऐसा होगा, अभी अभी दिखाते हैं। हम्म। ऑलराइट, चलिए, आइए, अब देखिएगा। हम्म। तो बालकगण देखिए, सबसे पहले तो क्या हो रहा है, जब हम स्टैटिक अपने दिमाग में सोचते हैं, जब हम सोचते हैं स्टैटिक, पहले मैं पूरी आपको जनरल अवेयरनेस बता देता हूँ। जनरल अवेयरनेस में जो स्टैटिक का वेटेज है, विच इज अ वेरी वेरी गुड वेटेज, एक बहुत अच्छा वेटेज है स्टैटिक का। और ये मतलब ये ऐसा वेटेज है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते यार। क्यों? देखो होता क्या है ना, हम जब जनरल अवेयरनेस या जीके सोचते हैं, तो अमूमन हम क्या करते हैं, हम सारा फोकस अपना हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी पे, करंट अफेयर्स पे, इस पे भर भर के डाल देते हैं। एक टर्म होता है आरओआई। आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब कि जो मैंने इन्वेस्ट करा उसके ऊपर मुझे कितना वापस मिला। ये समय का भी हो सकता है, पैसे का भी हो सकता है कि 100 रुपए दरे 200 रुपए आए, अरे वाह मजा आ गया, बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। 100 रुपए दिए, 120 रुपए आए, कम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। 100 रुपए दिए, 80 ही रुपए आए, अरे नेगेटिव हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ऐसे ही समय का होता है कि मैंने कितना समय दिया किसी सब्जेक्ट को और उससे मुझे कितने मार्क्स का बेनिफिट मिल सकता है। हिस्ट्री बहुत अच्छी चीज है। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इनमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है ये कम होता है। मतलब आप समय तो बहुत देंगे, बहुत ज्यादा समय इनको डिमांड होती है, लेकिन ये आपको कितना ऊपर पुश कर रहे हैं लैडर में, ये कम पुश करते हैं। मतलब ऊपर की तरफ ये आपको कम ले जाएंगे उस तुलना में कि जितना ये आपसे समय मांग रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। लेकिन सब्जेक्ट लाइक पॉलिटी, सब्जेक्ट लाइक स्टैटिक जीके, सब्जेक्ट लाइक इकोनॉमिक्स, ये ऐसा नहीं है कि सर उनके सवाल तो ज्यादा आते हैं। समझो मैंने क्या बोला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट समझो कि उनके सवाल ज्यादा आते हैं तो उनको पढ़ने के लिए भी 3 महीना चाहिए, लेकिन पॉलिटी को 15 दिन में पढ़ सकते हो। सवाल उनसे कम आएंगे लेकिन आपको ज्यादा ऊपर भेज देगी 15 दिन के अंदर अंदर। ये चीज होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आपको सब्जेक्ट का चॉइस हमेशा ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं कि वो सब्जेक्ट से, हमारी गलती क्या होती है ना, अक्सर हम सब्जेक्ट को चुनते हैं। माई थ्रोट इज नॉट दैट गुड, माई थ्रोट इज बैड करेंटली, तो मेरी आवाज थोड़ी अलग आएगी, ठीक है। थोड़ा सा गला ठीक नहीं है मेरा, तो आपको ऐसी आवाज आएगी, गले के अंदर किसी के बांस डाले हुए हैं या कुछ ऐसा। तो जस्ट इग्नोर दैट पार्ट एंड फोकस ऑन द पार्ट दैट मैटर्स नाउ। सो अभी क्या है कि आपको रादर सब्जेक्ट्स चुनने की कला जो होती है कि कैसे पढ़ें, स्पेशली जब एग्जाम सर के ऊपर आने वाला हो, तो कभी ऐसे नहीं बन पड़ना कि किस में ज्यादा सवाल आते हैं। हो सकता है सवाल ज्यादा आते हो, लेकिन उसको प्रिपेयर करने के लिए भी समय भी फिर बहुत ज्यादा चाहिए। हमेशा ऐसे पढ़ना कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस में ज्यादा है, मैं कम समय दे करके ज्यादा कैसे ले सकता हूं, इसके ऊपर पढ़ना। मतलब कोई चीज तुम्हें कितना फायदा करती है, तुम्हें कितना ऊपर भेजती है, ऐसे, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर स्टैटिक एक ऐसा पोर्शन होता है जो इसको बहुत अच्छे से
और शायद मैं कहूंगा सबसे पहले कर लेना चाहिए। क्यों? यहां कम समय लगता है और बाकियों की तुलना में, और ये रिवीजन ज्यादा मांगता है। ये समय कम लगता है इसको प्रिपरेशन में, ये रिवीजन ज्यादा मांगता है, और इसका एक बहुत ही सुप्रीम लेवल का आरओआई होता है, बहुत हाई लेवल का आरओआई होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, जब हम स्टैटिक सुनते हैं तो बताओ क्या दिमाग में आता है? जब हम स्टैटिक सुनते हैं क्या दिमाग में आता है? हाँ जी सर, लाइफ क्लास फ्री होगा बेटा, आज की फ्री है, हमेशा नहीं होगी। आज की फ्री है, आज दिस इज द फर्स्ट क्लास। आप इसको हमने सबके लिए रखा है क्योंकि यहां से ना आंखों से पर्दा हटेगा। अगर आपने पूरी क्लास देख ली ना, आंखों से पर्दा हट जाएगा, आपको रहेगा हे माँ माता जी वाली चीज, दया बहन वाली की, अरे बाप अरे बाप। आई टेल यू वन थिंग यार, जीए डाटा टीच जस्ट नो वन कैन टीच, ट्रस्ट मी। ये तो मतलब मैं ताल ठोक के बोल सकता हूँ, बिकॉज आई हैव, मतलब जितना मैंने समय दिया है ना इस सब्जेक्ट को, इस सब्जेक्ट मैंने जीवन लिया है मेरा, तो मैं जानता हूं, मैंने बहुत मैं जीवन डिवोट किया हुआ है इस सब्जेक्ट को, तो मैं जानता हूं कि कितना एफर्ट मैंने करा हुआ है इस सब्जेक्ट को। अब आओ, लेकिन अच्छी चीज है, फ्री से रखा ताकि आप लोग भी इनसाइड देख लो, कि अपने आप भी पढ़ना चाहो तो वैसे पढ़ लो। तो अब स्टैटिक की बात करेंगे। अच्छा, स्टैटिक व्हेन वी थिंक अबाउट, हमें क्या लगता है? अरे डांस याद कर लो, अभी क्या हो रहा है, फोक डांस पढ़ लो, स्टैटिक में ये बहुत भर भर के आते हैं। क्लासिकल डांस पढ़ लो, स्टैटिक में ये भर भर के आते हैं, राइट? सो जैसे ही हम स्टैटिक जीके की बात करते हैं, पीपल जस्ट टेंड टू थिंक ऑन दीस थिंग्स, है ना? सही बात है। ट्राइब्स पढ़ लो, भर भर के आते हैं, और यही था भी यार, अभी 22-23 तक था भी। 24 में क्या हुआ, स्टैटिक जी के नीचे चलता चला गया, मतलब बहुत कम सवाल आए स्टैटिक के। 25 में क्या हुआ, इसका रिवाइवल हो गया, और रिवाइवल ऐसा हुआ कि स्टूडेंट्स पहचान ही नहीं पाए, अरे इसका भी रिवाइवल भी हो गया, कैसे? कैन यू नेम मी सिंगल बिगेस्ट कैटेगरी जो 25 के सारे एग्जाम में आई है, नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट सीजीएल, सारे सीजीएल सीएचएल सब में आई है, एंड वन कैटेगरी, और ये हमेशा से आती थी, ऐसा नहीं आज पहली बार आई है मेरे भाई। अब जो आप देखेंगे आप कहेंगे अरे बाप रे बाप। तो यहां पर देखिएगा, स्टैटिक जीके से सबसे ज्यादा सवाल जो है ना, सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स जीके से आपको क्या लगता है कितने क्वेश्चंस आए? सिर्फ अगर मैं सीजीएल, क्योंकि ये जो बैच है ये स्पेसिफिकली सीजीएल पे डेडिकेटेड है, ये बच्चों को लगता है 5 से 8 क्वेश्चन आए होंगे कुल मिला करके। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने डेटा है, 50 क्वेश्चंस ओनली फ्रॉम स्पोर्ट्स। आप छोड़ के जाते हैं, पढ़ के ही नहीं जाते, ट्रस्ट मी। आप ढूंढते रहते हैं रैंडम यूट्यूब वीडियोस कि कहीं मिल जाए स्पोर्ट्स का, कहीं ट्रॉफीज पढ़ ली, तो कहीं पर फील्ड का कुछ डेटा पढ़ लिया, तो कहीं थोड़ा सा ओलंपिक्स पढ़ लिया। आप ये ढूंढते रहते हैं, बोलिए हाँ या ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप सिर्फ ढूंढते रहते हैं कि यार कहीं मिल जाए तो हम वो वाला पार्ट देख लेंगे स्पोर्ट्स का। एंड दिस स्पोर्ट्स भाई मेरे, दिस वाज सिंगल बिगेस्ट इवेंट जो आपके में पूछा गया था, सिंगल बिगेस्ट। सोच के देखिए, अलाउ मी अ मोमेंट। सिंगल बिगेस्ट चीज जो आपके में पूछी गई थी ना, दैट वाज स्पोर्ट्स, और आप इसको छोड़ के जाते हैं। लेट दैट सिंक इन फर्स्ट, पहले इसको एब्जॉर्ब होने दीजिए अपने दिमाग के अंदर, अपनी आत्मा में इस फैक्ट को उतरने दीजिए। यानी कि 25% of the entire static GK was sports only। 25। आज ये प्रॉब्लम भी खत्म करूंगा, ये भी बोलता हूं, आज हम आपकी स्टैटिक जीके की प्रॉब्लम भी खत्म कर देंगे, मतलब स्पोर्ट्स की प्रॉब्लम। और सबसे ज्यादा डर होता है किसी फील्ड का डायमेंशन पूछ लिया तो पूछा गया टेबल टेनिस की बॉल कितनी होती है, एंड यू आर ऑलवेज कंफ्यूज कि यार ये कैसा टॉपिक है यार, इतना अजीब। फलानी कोई भी फैक्ट उठा के पूछ लेता है ओलंपिक का, और कोई भी बॉल का डायमेंशन पूछ लेगा। बताओ ये कोई मतलब बनता है कि टेबल टेनिस की बॉल कितने मिलीमीटर की है? बताओ, जो ये ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स जो होता है ना, जिसमें दौड़ लगाते हैं, उसमें जो इंडिविजुअल दौड़ होती है यार, उसमें कितना चौड़ा होता है, जो उसकी लाइन होती है वो कितनी चौड़ी होती है? ये सवाल है आपके, और आप इनको ऐसे ही देखते हैं और आप परेशान होते हैं यार, ये तो बहुत गंदे सवाल पूछता है स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स कैसे तैयार करूं, एंड यू जस्ट लीव इट, एंड हियर यू हैव। मतलब अगर आप स्पोर्ट्स छोड़ के जा रहे हैं तो यहां समझ लीजिए आप 2025-26 के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, अब आप 27 के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे कैसे हो 50 सवाल अगर आ रहे हैं तो निकलेगा कैसे? आइएगा, अब जरा पैटर्न के ऊपर जरा थोड़ा सा जरा गुफ्तगू कर लेते हैं, क्योंकि यही चीज हम आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल इसी नहीं, स्टैटिक को हम ऐसे ही लेकर के जाएंगे पूरा। भाई मेरे, स्पोर्ट्स का आता था 4% वेटेज था स्पोर्ट्स का, अभी 25% वेटेज सिर्फ स्पोर्ट्स का हो गया है, बिगेस्ट। अगर सबसे ज्यादा अगर कोई सेक्टर बढ़ा है ना, सबसे ज्यादा तो ये बढ़ा है, बिगेस्ट अगर कोई बढ़ा है। एक मिनट रुकना भाई, आपके कमेंट्स अपने सामने ले लूं ताकि ना, क्योंकि अभी मैं आपसे इंटरेक्शन भी करूंगा अभी आपसे, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैं आपके कमेंट्स पहले अपने सामने ले लूंगा, और इस वीडियो के एंड तक भाई
ऐसी चीज दूंगा एंड में ना कि आपकी बाँछें खिल जाएंगी। बाँछें समझते हैं, इसको बोलते हैं, मतलब दीज आर जिनको हम लोग बोलते हैं ना डिम्पल्स, सो हिंदी में इट्स कॉल्ड एज बाँछें। सो ये खिल जाएंगी आपकी, मतलब आप मुस्कुरा उठेंगे एंड में भी हम आपको कुछ ऐसा देने वाले हैं, बिकॉज टेलिंग यू ना यार, ये जो दिस एचएफटी बैच इज अ सुप्रीम लेवल बैच। एग्जाम के पहले ना हर एक व्यक्ति के पास, जिसके पास ये होगा, आप पहले भी देख चुके हैं, हम बवाल मचाएगा ही। अब यहाँ दूसरा देखिए। अच्छा, इस आपने ये पढ़ना है, अब मुझे ये बताइएगा, यू रीड दिस एज अ डेडिकेटेड सेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स, और हम भी यही पढ़ाते थे 2024 तक की टीचर्स भी सारे यही पढ़ाते थे। अब इसके बाद बताइएगा, हाउ मेनी ऑफ यू रीच इसरो एंड डिफेंस एज अ सेपरेट कंप्लीट टॉपिक। इसरो और डिफेंस को एज अ कंप्लीट सेपरेट टॉपिक के रूप में आप में से कितने बच्चे ऐसे पढ़ते थे कि इसरो और डिफेंस को कंप्लीट टॉपिक। मेरे भाई 11 से 15 सवाल आपके सिर्फ और सिर्फ इसरो और डिफेंस से आए हैं। फेस्टिवल से आपके जो है, हम लोग फोक पे बहुत फोकस थे, एग्जामिनर फेस्टिवल के ऊपर गया है, यानी कि 15 सवाल आपके यहाँ पर सिर्फ 5 सवाल पूछे गए थे पूरे पेपर्स में, पीवाईक्यू में 22 से लेके 24 तक में। मैंने देखो सारी चीजें करी हुई है, 22 से 24 के पेपर्स को सेपरेट रखा हुआ है और उसके बाद 25 को सेपरेट रखा है, क्योंकि व्हाट इफ अगर मान लो ऐसा पेपर नहीं आता तो क्या है, हमें हर सिचुएशन में तैयार रहना है, हर सिचुएशन में, बेस्ट केस सिनेरियो वर्स्ट केस सिनेरियो दोनों की तैयारी ऐसे करनी है पूरी तरीके से। अब देखिएगा, इसके बाद फिर हमें दूसरी चीज देखनी है, आर्किटेक्चर, भर भर के आर्किटेक्चर आया है, मुगल गांधार, भर भर के आर्किटेक्चर के क्वेश्चन। देन गवर्नमेंट स्कीम, अब तो ऐसा हो गया है कि चाहे एनटीपीसी हो चाहे एसएससी, गवर्नमेंट स्कीम पेपर का मेन मतलब राज तिलक हो गई है बिल्कुल, कि ये तो सजी होंगी किनारे कहीं ना कहीं। तो यहां पर 8 से 10 सवाल आपके सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम के। एंड क्रेजी पार्ट, बुक्स एंड ऑथर्स, बुक्स एंड ऑथर्स चाहे वो सीजीएल सीएचएसएल स्टेनो कोई भी हो, बुक्स एंड ऑथर्स एक स्टैंडर्ड बन गया कि बुक्स एंड ऑथर्स के 1-2 सवाल तो उनको डालने ही डालने हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपका इस समय है। अच्छा, अब देखिएगा, आप इनमें से कुछ भी पढ़ के जाते हो, आप स्पोर्ट्स पढ़ते नहीं है, आप स्पेस और इसरो को एज अ टॉपिक पढ़ते नहीं है, जितना भी आपको पता चल गया चंद्रयान मंगलयान गगनयान बस उतना काफी है। एक आप पढ़ते हो फेस्टिवल, ये आपका वो टॉपिक है जो आप पढ़ के जाते हो। इसके बाद आर्किटेक्चर, ये तो आप पढ़ते नहीं है, टेम्पल में जितना थोड़ा बहुत पढ़ लिया वो पढ़ लिया आपने, टेम्पल में जितना पढ़ा बस। स्कीम आप एंड के भरोसे रहते हो, अगर कोई मैगजीन मिल जाएगी तो पढ़ लेंगे, नहीं तो स्टैटिक के नाम पे हमने क्लासिकल डांस और फोक डांस तो पढ़ ही रखा है। ड्रास्टिक डिक्रीज है फोक डांस और क्लासिकल डांस में, है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं नहीं आया है, ड्रास्टिक डिक्रीज है। क्यों? अब सबको आता है, सी हमेशा एग्जाम, अब समझो क्यों बच्चे 2-2 3-3 साल पढ़ते रहते हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहे, क्यों? एग्जामिनर को पता है ये बात। सी एग्जामिनर नेवर आस्क्स व्हाट एवरीबॉडी नोज, एग्जामिनर वो कभी नहीं पूछता जो हर कोई जानता है, एग्जामिनर वो पूछता है जो कुछ लोग जानते हैं, तभी तो सिलेक्शन कर पाएगा। आप खुद सोचिएगा, स्कीम्स आप एंड में एक मैगजीन के भरोसे रहते हैं कि अगर कहीं से वो मैगजीन मिल गई, किसी टीचर ने दे दी तो हम वो पढ़ लेंगे स्कीम, नहीं तो फिर क्या ही कर सकते हैं। और आखिरी में आता है बुक्स, ये इसके बारे में तो हम मान के चलते हैं, अरे इसको तो यार पढ़ ही नहीं सकते, ये तो पता नहीं कितनी है, अभी डील करेंगे सब कुछ। और जरा एक बार जरा इसको देखो मेरे भाई, ये आपका पेपर है और आप अपने को देख लीजिए कि आप जब स्टैटिक पढ़ते हैं, क्या इसमें अभी तक मैंने कहीं पर भी फोक डांस लिया? कहीं पर भी क्या हमने कहीं पर भी फोक डांस लिया? फोक डांस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, नॉट सेइंग इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट क्या इसमें हमने फोक डांस कभी लिया? कहीं नहीं। इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए हैं जो हम छोड़ के जा रहे हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। बात समझ आई? इनसे भी ज्यादा प्रॉब्लम चीजें हो गई हैं जो हम छोड़ के जा रहे हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। अब आइएगा और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर समझिएगा, अगर आप सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू को देख करके पढ़ रहे हैं, फोक और फेस्टिवल, फोक और क्लासिकल देख कर पढ़ रहे हैं, तो यहां से आप स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स पूरा छोड़ देंगे। 6 गुना बढ़ चुका है, 6x इंक्रीज हो चुका है। इसरो एंड स्पेस 42% का इंक्रीज आ चुका है, यहां तो 600% है। फेस्टिवल्स, ट्राइबल, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्या हो गया है, नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल, ये फेस्टिवल्स जो है ये बहुत भर भर के खूब बढ़िया बढ़िया तरीके से यहां पर ये आना शुरू हो गए। और आगे आते हैं, तो अभी क्या है ना, लोग स्टिल देयर पीपल आर स्टिल लर्निंग द ओल्ड पैटर्न, जो पुराना पैटर्न है उसी को अभी भी पढ़ रहे हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सवाल देखिएगा, अभी इस साल का आया हुआ है, अब आंसर तो खैर आपको दिख रहा है, सवाल देखिएगा अभी का आया हुआ है, दिख रहा है? ओके, फिर कमेंट्स गायब हो गए, मैंने कोई बटन दबा दिया, गड़बड़, रुक जाओ यार। And here we go, here we go. Yes, हाँ अभी ठीक है। फिर से कह रहा हूं, अभी एंड में देखना अभी क्या देता हूं, मजा आ जाएगा। सर जिसके पास एचएफटी बैच है उसको भी एचएफटी 2.0 लेना पड़ेगा, नहीं मैडम, आपके लिए फ्री है। आपको ऑलरेडी फ्री का मतलब क्लासेस विल बी ऑलरेडी गिवन टू यू, आप ऑलरेडी यू हैव ऑलरेडी टेकन एचएफटी, आप ऑलरेडी ले चुके हैं, आपको दोबारा नहीं करना है। ऑलराइट,
चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट कहानी पर। तो सवाल पूछ रहा है एथलेटिक्स में बताइए स्टैंडर्ड विथ रनिंग लेन ऑन अ ट्रैक क्या होता है? पता है? एक से ये इस 1.22 से 1.25 1.5 से 1.55 2 से 2.5 मीटर। 90 क्या 95% स्टूडेंट्स ने इसको गलत गेस किया है। पता है सिंपल सी बात है इसको याद करने का। आप रट रहे हो, इसको याद करने का तरीका पता है क्या होता है? इसको याद करने का तरीका सिंपल होती है, शोल्डर विथ होती है। आप क्या करते हो, ये जो शोल्डर विथ होती है ना, इसी को लिया जाता है स्टैंडर्ड शोल्डर विथ 1 ऐसे ऐसे करके आप शोल्डर विथ ले लेते हो। जितना ये होता है ना उतनी एक ट्रैक होती है, और इतना ये कितना होता है 1.22 मीटर होता है। खत्म कहानी। आप क्वेश्चन देखिएगा किस तरीके से आ रहे हैं, फिर मैं आपको लेके चलूंगा। अब आपको तैयारी, अभी तो मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं, अभी मैं आपको आपको दुश्मन से परिचित करा रहा हूं। इसके बाद आपको ब्रह्मास्त्र दूंगा, अस्त्र दूंगा अपने दुश्मन का संहार करने के लिए। लेकिन पहले आपको दुश्मन को पहचानना आना चाहिए कि आपका दुश्मन कितना शक्तिशाली है। चिंता ना करिए, हमारे पास हर लेवल का अस्त्र है, जो कि चाहे दुश्मन आपका कितना भी शक्तिशाली हो, ऐसी की तैसी कर देंगे आप उसकी, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। चलिए अब समझिएगा, सिर्फ कंधे की चौड़ाई के बराबर ही होती है भाई हमेशा ट्रैक एंड फील्ड की लेंथ। तो ये पूछा गया। और आगे आते हैं, आप समझिएगा। पेपर हुआ, पूछा गया, बताओ। पेपर हुआ, पूछा गया, बताओ इंडिया का पहला मेडल कौन लेकर के आया था? और मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद है, अभी सवाल लिखा होगा। सवाल ये आया कि बताओ इंडिया का पहला मेडल, या इंडिया में पहले 2 मेडल किसने जीते थे? पता है क्वेश्चन क्यों आया? नॉर्मन पिचोर्ड के ऊपर क्वेश्चन आया। ये पेपर है, क्वेश्चन है 2025 का। बच्चे परेशान कि अरे सर ये तो पूरा हमें पढ़ना पड़ेगा, पूरा हमें ऐसा ओलंपिक का किसका किसका मेडल याद रखेंगे। लेकिन समझो मेरे भाई, नॉर्मन पिचर्ड वाज द ओनली इंडियन जो कि मनु भाकर के बाद जिन्होंने 2 मेडल जीते थे ओलंपिक्स में। मनु भाकर ने 2024 में जीता 2 मेडल। उसके पहले 124 साल पहले सिर्फ और सिर्फ नॉर्मन पिचर्ड ने 2 मेडल जीते हुए थे। पूछा वहां से ये, पूछा क्या था कि बताइए 1900 ओलंपिक्स में, आप समझिएगा एग्जाम का क्वेश्चन आया 1900 में जो ओलंपिक्स हुए थे। हाँ सवाल याद आ गया, 1900 में जो ओलंपिक्स हुए थे, ये बताओ कि उसमें जो हर्डल रेस होती है ना, हर्डल रेस में सिल्वर किसने जीता था? बच्चों ने सर पकड़ लिया, यार ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको कैसे पढ़ेंगे? क्या हम सारे मेडल याद रखेंगे? टेक्निकली हाँ, ये तो खैर मैं बोलूंगा इंडिया के सारे मेडल याद रखने होते हैं, बट नॉन टेक्निकली स्पीकिंग ये सवाल क्यों आया था? 2024 में मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, और वो इकलौती महिला बनी थी जिन्होंने ये जीता था। और उनके पहले सिर्फ नॉर्मन पिचर्ड ऐसे थे जिन्होंने 124 साल पहले, यानी पहले ओलंपिक्स में इन्होंने 2 मेडल जीते थे। अब बताओ एग्जामिनर गलत कर रहे हैं यहाँ पूछ करके? बिल्कुल सही है यार, ऐसे तो सवाल बनाए जाते हैं। कोई भी नया रिकॉर्ड बनता है तो ये पूछा जाता है, बताओ सबसे पहले रिकॉर्ड किसने बनाया था? तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 सिल्वर मेडल जीते थे। यहाँ पर 200 मीटर स्प्रिंट में जीता था और 200 मीटर हर्डल्स में जीता था, और दोनों में ही सिल्वर मेडल जीता हुआ था। यहां से इंडिया के पहले, यहाँ पर इसके बाद, हाँ, यही इंडिया के पहले साइलेंट फिल्म के एक्टर भी बने। माने नॉर्मन पिचर्ड मूवी में भी काम किया था इसके बाद इन्होंने। और इनका रिकॉर्ड 2 मेडल्स का सिंगल ओलंपिक्स में 124 साल तक खड़ा रहा, जब तक मनु भाकर ने इसको मैच नहीं कर दिया पेरिस 2024 में। बेटा जो लोग हिंदी के लिए कह रहे हैं सुनिएगा, हिंदी भी होगा, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन ये बेसिकली यूपी वाले बच्चों के लिए नहीं है। ये मतलब यूपी वाले बच्चों का मतलब ये यूपी एग्जाम्स के लिए नहीं है, ये एसएससी एग्जाम्स के लिए है। ठीक है, आइएगा तो अब यहां समझिएगा। अब समझो, आपको क्वेश्चन जब आप स्पोर्ट्स पढ़ते हो ना, तो आपको इस गहराई पे देखना होता है। कैसे? और ये गहराई नहीं, अब देखो ये गहराई नहीं, ये बेसिक लॉजिक है। इंडिया का पहला ओलंपिक मेडल किसको मिला है? नॉर्मन पिचर्ड को। इंडिया का पहला ओलंपिक गोल्ड किसको मिला है? हॉकी टीम को। इंडिया का पहला इंडिविजुअल गोल्ड किसको मिला है? अभिनव बिंद्रा को। क्या हुआ, एक वर्ड चेंज हो रहा है। जल्दबाजी में ना हम देखते नहीं, आपको ये ट्रैप सीखने हैं, ये हम सारे सिखाएंगे अभी। ये ट्रैप सीखने हैं कि यार क्या हो रहा है, एक वर्ड हमने बदला और उससे आंसर ही बदल गया। क्या देखा आपने? इंडिया का पहला ओलंपिक मेडल नॉर्मन पिचर्ड, इंडिया का पहला ओलंपिक गोल्ड, खाली गोल्ड डाल दिया, एक वर्ड बदला, हॉकी टीम। इंडिया का पहला गोल्ड के पहले एक वर्ड और डाल दिया, इंडिविजुअल गोल्ड, अभिनव बिंद्रा। जल्दबाजी में ना बच्चे आंसर मार कर जाते हैं और एग्जाम में गड़बड़ करके आते हैं। तो एग्जाम इज नॉट डिफिकल्ट, एग्जाम को पता, आपको बताना चाहिए एसएससी क्या टेस्ट करता है ये। अब देखिएगा यहां पर भाई नीरज चोपड़ा ने 2024 में क्या हुआ, ये कई बार वो ये पूछता बताओ गोल्ड कब जीता, बोलेगा बताओ नीरज चोपड़ा ने गोल्ड कब जीता। अब लोगों को याद होता है यार नीरज चोपड़ा ने तो अभी हाल ही में गोल्ड जीता था, लेकिन मेरे भाई वो हाल ही हुए ही 6 साल हो चुके हैं। टोक्यो में जीता था, पेरिस में नहीं जीता था। फिर पूछेगा बताओ सबसे सक्सेसफुल, सवाल है ये सारे इस बार के बता रहा हूं, सारे ओलंपिक्स का सवाल है ये, बताओ सबसे सक्सेसफुल ओलंपिक ईयर कौन सा रहा है हमारा?
पीपल हैव मार्क्ड पेरिस, बहुत सारे लोगों ने मार्क करा। पेरिस में हमने 6 मेडल जीते थे। लोगों को याद रहा कि मनु भाकर ने 2 मेडल जीते हैं और इन्होंने जीते हैं, अरे यार ये तो बहुत अच्छी हमने सक्सेस करी। टोक्यो आज तक का सबसे सक्सेसफुल रहा है, हमने 7 मेडल जीते थे। यहाँ पर सवाल आया था, बहुत सारे लोगों ने गलत कर दिया। गॉट द पॉइंट। कैसे छोटी चीजों, और क्या ये डिफिकल्ट चीज है? नहीं, दीज आर वेरी इजी थिंग्स। इट्स जस्ट दैट एक ऑर्डर्ड मैनर में तुमको कैसे याद करने का है इसको। ट्रैप, ये सवाल आया, बताओ। सवाल आया टेबल टेनिस बॉल की वो बताओ, डायमीटर बताओ। 38 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर, 42 मिलीमीटर, 44 मिलीमीटर। गलती बच्चों ने क्या करी, रैंडम आंसर मार्किंग शुरू कर दी। कुछ ने 38 करा। 38 पहले यूज होती थी, रीसेंट स्टैंडर्ड है कि 40 की बॉल इस समय इस्तेमाल करी जाती है, और ये सिर्फ ऑरेंज या व्हाइट कलर की होनी चाहिए ताकि वो अपनी सराउंडिंग से कंट्रास्ट दिखे। जिन लोगों को याद था 38, इन्होंने 38 कर दिया, और 38 क्योंकि था, बट 38 पहले था। 40 ऑलरेडी चेंज किया जा चुका है सन 2000 में। समझ रहे हैं क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं? माने आपको क्या चीजें चाहिए, अब सुनना। स्पोर्ट्स में क्या क्या चीजें करनी होती है। स्पोर्ट्स में आपको एक डेडिकेटेड सेक्शन पढ़ना होता है, जिसमें कि इंडियन ओलंपिक्स की पूरी टाइमलाइन, आपको स्पेसिफिक स्पोर्ट्स स्पेसिफिक आपको स्पोर्ट्स स्पेसिफिक जो मेजरमेंट्स होते हैं, ये सारे फेमस इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन जिन्होंने कभी भी कोई भी पहली बार कोई काम किया हो, और उसके बाद मेजर ट्रॉफी और टूर्नामेंट जो भी, इसकी इंसाइक्लोपीडिया। अगर आपने स्पोर्ट्स को ऐसे पढ़ लिया एक बार, काम खत्म है। बोलो पहले यहां तक कुछ बात समझ आई है? अब जो हम दिखाने जा रहे हैं, समझिएगा। नहीं बेटा श्रेया, उसमें ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डन दैट, दिस इज फॉर दिस ईयर। एक मिनट, लेकिन मुझे पता नहीं आपका कौन सा वाला बैच है, ये चीजें आप सपोर्ट को पूछ लेना। अब जो मैं देने जा रहा हूं आपको, उसमें भी मजा आएगा आपको। हाय हाय, ठीक है, चलिए ठीक है, हाँ क्लियर, पूरा बात समझ गए। अरे ला बढ़िया से। बेटा पॉलिटी कब से, पॉलिटी पहले हम स्टैटिक करेंगे, और पॉलिटी पॉलिटी तो यूपी वाले बैचेस में चलेगी ना। अच्छा आज यूपी, अच्छा ये फ्री क्लास थी, तभी यूपी वाले बच्चे भी आए। पॉलिटी तो आपकी कल होगी ना, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, कल है ना फ्राइडे, फ्राइडे होगी कल आपकी पॉलिटी, यूपी वाले बैचेस में। अब हम आपको कुछ दे देते हैं पहले, है ना। देखो जी बालक, कैसे आप करते हो इसको। सो नाउ व्हाट विल बी माय पैटर्न ऑफ टीचिंग यू। आइए, हमने इसको 4 मॉड्यूल्स में, हियर इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट नाउ, हियर इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट नाउ। यू आर गोइंग टू गेट कंप्लीट बाइबल। क्या है ये, देखिएगा। सबसे पहले मॉड्यूल 1 हम आपको दे रहे हैं, दिस इज इंक्लूडिंग इन द बैच, ये आपको बैच के अंदर ही मिलेगी, इंक्लूडेड है ये सारी चीजें। यहां पर क्या है, इंडियन ओलंपिक्स का एक कंप्लीट टाइमलाइन आपको मिलेगा, 1900 से लेके 2024 तक की। ये इसमें हमने आज तक 41 मेडल्स जीते हैं, 41 मेडल्स, हर एक स्टोरी सारी कवर्ड। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक मेजरमेंट्स की हम आपको एक चीट शीट दे रहे हैं, आपकी तैयारी आज ही से शुरू है, बोला था ना खुल जाएगा चेहरा आपका भी। 20 स्पोर्ट्स होते हैं मेरे भाई, हर स्पोर्ट्स का मेजरमेंट हम आपको देंगे। एक फेमस इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन, एवरी फर्स्ट दैट एक्चुअली मैटर्स, नॉट द रैंडम वेग वंस, ओनली दैट मैटर्स। मेजर ट्रॉफी टूर्नामेंट इंसाइक्लोपीडिया दे रहा हूं, 40+ ट्रॉफी, इसके बाद पेपर नहीं छुएगा इसके बारे में। आइए जरा देखते हैं इसकी। आइएगा जरा यहां पर, ये आपके पास मॉड्यूल आएंगे अभी, इंडियन ओलंपिक की टाइमलाइन। अब समझिएगा, कंप्लीट मेडल टाइमलाइन, अभी इट इज स्टिल इन द डेवलपमेंट, अभी मैं इसको अभी भी बना ही रहा हूँ, सुबह भी बना ही रहा था। मान के चलिए आज आपको मिल जाएगा ये। अब देखो 1900 में नॉर्मन पिचर्ड ने जीता था एथलेटिक्स में, 200 मीटर में सिल्वर जीता था, फर्स्ट एवर इंडियन ओलंपिक मेडल, और साथ में 200 मीटर हर्डल रेस में भी जीता। तुरंत दूसरा आ गया, पेरिस में हुए थे पहले ओलंपिक्स, नॉर्मन पिचर्ड ने जीता था इसमें भी, और 200 मीटर हर्डल रेस में भी सिल्वर। 2 सिल्वर सेम गेम में, ये रिकॉर्ड 124 साल तक रहा, जब तक मनु भाकर ने मैच नहीं कर दिया। आपका ना फ्रेमवर्क डेवलप हो जाएगा, एग्जामिनर यहीं से, आप पता है इसको पढ़ते पढ़ते सोचो ओए एग्जामिनर यहां से सवाल उठाएगा, देखना पढ़ते पढ़ते ये इतना सुंदर तरीके से इसको बनाया, ऐसा लगा टीचर इज सेटिंग विद यू। अब देखो इसके बाद फिर क्या हो रहा है, रैंडम होता क्या है ना, हम ये लिस्ट याद करते हैं, व्हाट हैव ट्राइड इज, और ये लिस्ट बोरिंग होती है, इसके साथ में अपनी कमेंट्री। अब इसमें क्या है, इंडिया का, जब आपको ये लिखा हुआ है ये इंडिया का पहला गोल्ड मेडल था, फर्स्ट, और उनको ना कैपिटल कर दिया ताकि जैसे मैं नहीं वर्ड्स के ऊपर एम्फेसाइज करके बताता हूं कि वो ध्यान रखना ये है, तो यहां पर क्या किया, इनको कैपिटलाइज कर दिया, बोल्ड कर दिया कई जगह पर। इंडिया का पहला गोल्ड मेडल था, और हॉकी टीम का लेजेंडरी 6 कंसेक्यूटिव गोल्ड रन यहां से शुरू हो रहा है, 6 बार लगातार जीते थे ना इसके बाद ये। अब यहीं से सवाल, 2021 से लेकर के 2025 तक के पेपर उठाओगे, तुमको सिर्फ यहां से
इसको छोड़ो, यहां से यहां तक इतना ले लो, इसमें से कम 15 सवाल इन 5 लाइनों से मिलेंगे तुमको। क्योंकि ये यहां ऐसे ऐसे पूछता है, बताओ इंडिया ने अपना हॉकी स्ट्रीक कब शुरू किया था, बताओ कितनी बार इंडिया ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। ऐसे करके कम से कम 15 सवाल पूछेगा, सब यहां से मिलेंगे। हाँ जी। अब देखिएगा, अभी तक ये बढ़िया लग रहा है, ये बताइएगा सर एसएससी एचएफटी विल हेल्प इन आरआरबी एनटीपीसी। आदित्य नहीं मेरे भाई, क्या करोगे ना, देखो मैं हेल्प आपको बोलूंगा, आप आकर के अभी तुरंत एचएफटी परचेस कर लेंगे, रुक जाओ। एंड जो जब एनटीपीसी का ना पूरा डिटेल्ड एक बार सब बना लूंगा ना, पूरा मटेरियल बेस्ड ऑन द लेटेस्ट थिंग, एनटीपीसी बहुत चेंजिंग एग्जामिनेशन है, तब उसको एनटीपीसी के लिए अलग से एनटीपीसी स्पेसिफिक लेना। अगर तुम्हारा गोल ये है, हेल्प करेगा, लेकिन देखो दो चीज होती है, इट विल हेल्प, जैसे मुझसे बच्चे आते हैं पूछते हैं सर ये आपकी पढ़ाई पीसीएस में हेल्प करेंगी, मैं बोलता हूँ बच्चे पीसीएस में हेल्प बहुत करेगा, सीडीएस निकालते हैं कितने सारे हमारे बच्चे, लेकिन तुमको सोचो सफिशिएंट है तो सफिशिएंट नहीं है। तो एनटीपीसी के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ हेल्प करेगा बट सफिशिएंट नहीं, एनटीपीसी के लिए अलग आएगा, तब उसकी बात करेंगे। अभी देख लीजिएगा, अब सुनिएगा, अब यहां पे आते हैं, यहां पर देखिएगा कि फिर सवाल आता है इंडिपेंडेंट इंडिया का बताइए कौन सा गोल्ड था। इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट गोल्ड कौन सा है। 90% स्टूडेंट्स फेल हेयर, पता है क्यों, वो मार्क कर देते हैं अभिनव बिंद्रा। समझो मेरे भाई, 1948 लंदन इंडियन हॉकी टीम हॉकी खेल रही थी, गोल्ड का फर्स्ट गोल्ड एज इंडिपेंडेंट इंडिया, बलबीर सिंह सीनियर ने 6 स्कोर करे थे, 2023 के पेपर में पड़ा हुआ है। सो नॉट टेकिंग एनी चांस कि सिर्फ 2025 के पैटर्न के ऊपर नहीं भाई, 2025 का तो मेजर दबदबा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आगे के पेपर भी आएंगे, बट सारे पीछे के भी 3 साल के पीछे की तरीका ये होता है, 3 साल का आप करो। समझ गए, 5वीं बार यहां क्या हुआ फिर से। अच्छा, यहां पर पहली बार इनके अलावा किसी और ने भी जीता, हॉकी के अलावा, कशप्पा दादा भाई जाधव, केडी जाधव, यहां पर चंदू चैंपियन में इसको दिखाया, इनको दिखाया गया है, कशप्पा दादा भाई जाधव इन 5th गोल्ड मेडल, 5th कंसेक्यूटिव गोल्ड, और केडी जाधव ने पहली बार ब्रॉन्ज जीता, इंडिया ने पहली बार ब्रॉन्ज जीत रहा था, अब रेसलिंग में आया यहां पर। समझ गए आप, इंडिपेंडेंट इंडिया का हिटलर के टाइम पे कौन सी हुई थी, हिटलर के टाइम पर ये वाला हुआ था बर्लिन में 1936, जब मेजर ध्यानचंद की उन्होंने वो ऑफर दिया था कि आप हमारी सिटीजनशिप ले लो आकर के, ये हिटलर एरा का ओलंपिक्स था 1936 वाला। सो एनीवे आप समझ गए, म्यूनिक में कौन सा हुआ था, यहां पर हुआ था। आओ यहां पर आते हैं, अब इसके बाद में इसको देखोगे, फिर मॉस्को में क्या हुआ, 8वां हॉकी का गोल्ड आया था, 8वां हॉकी का गोल्ड आया था यहां पर मॉस्को में। तो इंडिया ने कितने गोल्ड जीते, अब इसको पढ़ते पढ़ते समझ जाओगे, ओ 8 तो मैंने पढ़े थे, तो 8वां गोल्ड आ गया। अब देखिएगा फिर ऐसे करके, अभी मैं आपको 2020 के बाद अभी आ गया, तो भाई कुल मिलाकर के 41, ये पूरी इंडियन ओलंपिक की टाइमलाइन है। वंस यू आर डन विद दिस, आपको कोई छू नहीं सकता इसके बाद। ओलंपिक्स में आप ऐसी मतलब तेज धार तलवार है ना कि आपको भाई एग्जामिनर छू ही नहीं पाएगा तुमको। यहां तक बात समझ आ गई बेटा, पीडीएफ मिलेगा पूरा आपको। क्या सर आरआरबी ग्रुप डी में हेल्पफुल होगा, हेल्पफुल होगा, देखो मेरी बात समझो, मैं आप सबको बता दूं, हेल्पफुल होगा, ट्रस्ट मी, इफ आई सी इट इज वेरी इजी फॉर मी कहने के लिए कि भाई हाँ ग्रुप डी में भी एनटीपीसी में भी है, पता है 1000 बच्चे और आ जाएंगे कल को अभी तुरंत एचएफटी का परचेस करने। लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग, ये हेल्पफुल तो मेरे भाई सब में है, ठीक, लेकिन तुम बोलोगे सफिशिएंट है तो सफिशिएंट नहीं है, तुम्हारे को ग्रुप डी चाहिए ना, गिव मी 10-15 डेज। ग्रुप डी हमने सबसे ज्यादा पढ़ाया हुआ है लास्ट ईयर, पता है आपको, वाईट डी पे सब इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रुप डी मतलब टॉप 3 में हमने पढ़ाया हुआ है। तो और यहाँ बैचेस में भी, तो थोड़ा सा इंतजार कर लो ग्रुप डी के लिए, मतलब ग्रुप डी की इनसाइट सोचो, मतलब अगर हम कर रहे हैं हमने टॉप 3 में पढ़ाया हुआ है अगर ग्रुप डी, तो आप समझ लीजिए कि फिर इनसाइट्स कितने अच्छे होंगे हमारे ग्रुप डी के लिए। तो ग्रुप डी के लिए अलग से बता देंगे। ये जो पूरा वीडियो है ये प्योरली एसएससी एग्जाम पे फोकस्ड है, ये बना ही उसके लिए, मतलब उसके लिए ये सफिशिएंट है, उसके लिए सफिशिएंट एंड नेसेसरी ये है, बस मैं ये बोल रहा हूं। चलो अब अच्छा, इसके बाद देखिएगा, तो ये हो गया, इसके बाद अब यहां पर आ गया समरी स्टैट्स आ गया, पूरा पढ़ने के बाद आपको ये ध्यान सारी चीजें जो रखनी है, ये वाला ओलंपिक मेडल आज तक हमने 41 जीते हैं, 10 गोल्ड जीते हैं, 9 सिल्वर, 22 ब्रॉन्ज। पता है एक सवाल आएगा ना, धुआं धुआं हो जाएगा यहाँ पर सबका, क्योंकि अगर स्टेटमेंट में ही एग्जामिनर ये डाल देना, बताओ इंडिया ने आज तक कितना, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, सबको लगेगा अबे यार हमें इंडिया के बारे में यही नहीं पता, इसने आज तक गोल्ड और सिल्वर और ब्रॉन्ज कितने जीते हैं। और ये इतना अच्छा प्रोबेबल क्वेश्चन है कि हम तो 90% श्योर कि इस बार ये मिल जाएगा स्टेटमेंट में, प्रिय प्रिय मींस में कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा। हॉकी में आज तक का सबसे सक्सेसफुल स्पोर्ट है, 12 मेडल। अगेन एक स्पोर्ट्स का सवाल यहां से बन सकता है, बहुत प्यारा। अच्छा इसके बाद ना हमने यहाँ पर एग्जाम ट्रैप भी डाले हुए हैं,
ये वाले कि क्या क्या मेजर मेजर चीजें कर सकते हो। ठीक है, अब बोलता है बताओ सबसे पहला मेडल किसने जीता। इंडिविजुअल मेडल जो है इंडिपेंडेंट इंडिया को वो केडी यादव ने जीता। सबसे पहला मेडल बोलेगा खाली अगर, तो यहां पर किसने जीता, यहां पर नॉमन पिचड़ ने जीता। दैट वाज मॉड्यूल 1। यू लाइक्ड इट, अच्छा लगा। इतना याद कैसे होगा, हम किस लिए हैं, हम किस लिए हैं, हम ही याद कराएंगे आपको सब कुछ, हम ही याद कराएंगे। देखो कैसे कर रहा हूं, आज हमारी क्लास है, आज मैं आपको ये मैगजीन दूंगा। इसके बाद हम अगली क्लास से मुलाकात कर रहे हैं हमारी, इसके बाद अभी फिर से क्लास है जब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, ये सारा जैसे आज आप पूरा ये पढ़ के आओगे, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको आपको क्लास में भी आपको रिकॉल करवाऊंगा और तुरंत क्लास में आपसे इसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो यहां से क्या होगा, मतलब क्लास में आपको पढ़ा भी दिया और क्लास में ही फिर आपकी प्रैक्टिस भी करवाई। और आज इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको पहले से पता रहे कि आपको क्या चीजें करनी है। एक बार जब खुद से, और ये इतना सुंदर बनाई है ट्रस्ट मी, इसको याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है। डेली एक बार सुबह पढ़ लो, एक बार शाम को पढ़ लो। आई कैन गिव यू इन गारंटी संडे से पहले ना एक एक फैक्ट तुम्हारी जुबान पे होगा, एक एक फैक्ट तुम्हारी जुबान पे होगा। बस ये करो संडे तक की क्या करो, इसको सुबह और शाम बस सो के उठो, छत पे निकल जाओ, इसका प्रिंट आउट निकलवा लो या कैसे भी कर लो, इसको तुम टहल टहल के याद करो। मतलब खाली 2 बार पढ़ लो बस, कुछ नहीं है यार, 10 पन्ने 20 पन्ने की है ये। तो क्या है कि एक बार पढ़ डालो, शाम को भी एक बार पढ़ डालो, अगले दिन भी यही सेम का करो, संडे तक ये काम करो। उसके बाद अगले हफ्ते क्या करो, सिर्फ दिन में एक बार पढ़ो। उसके अगले हफ्ते इसको हफ्ते में बस 2 बार एक बार रीड मार लो। एक भी फैक्ट अगर तुम्हारे दिमाग से उतर जाए ना तो बताना। अच्छा दूसरा देखो, मॉड्यूल 2 में हमको क्या पढ़ना है बच्चे, देखिएगा स्पोर्ट्स स्पेसिफिक मेजरमेंट की एक चीट शीट दे रहा हूं आपको। क्या है ये, देखो एथलेटिक्स की अगर आप देखोगे ना, एथलेटिक्स में क्या है, पूरा सबसे पहले एथलेटिक्स से जैसे भी चीजें हैं कि 1.22 मीटर होती है, मतलब मिनिमम इतना मैक्सिमम इतना हो सकती है। रनिंग लेन की जो विथ होती है, क्यों कैसे याद रखोगे, आपके कंधे की जो चौड़ाई होती है, शोल्डर विथ को लेते हैं ऐसे करके, ऐसे करोगे तो 1.22 मीटर ही आएगा। हर चीज का एक पता है याद कैसे होगा, ये जो दिया हुआ है ना ये बहुत काम की चीज है। ये एक टीचर खड़ा किया है हमने मैगजीन के अंदर ही आपके लिए। आप किसको पढ़ोगे आपको लगेगा वो यार तो सही है, मजा आ गया, तो इजीली याद हो रहा है, बिकॉज आपको याद वो चीज रहती है जिसमें आपको फन आता है। और अब आपको फन आएगा, जब तक पता है दिस इज वेरी बोरिंग, कोई सेंस ही नहीं है इसको, ये कोई नहीं, मैं नहीं याद कर सकता हूँ ये। बट एज सुन एज अगर मुझे इसी के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा, तुमको हमारी क्लास में क्यों सब कुछ याद हो जाता है। फैक्ट तो यही है, मैं भी तो वही फैक्ट बताता हूँ जो पूरे यूट्यूब का हर टीचर बताता है। बट वाई, व्हाट इज द डिफरेंस, हर फैक्ट के साथ में हम एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को जोड़ते हैं। हम उसका क्यों जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, कोई इंटरेस्टिंग कहानी जोड़ते हैं, तो तुम्हें हमेशा याद रहती है। इसीलिए मतलब फैक्ट याद करना बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा कोई रिलेटेबिलिटी दे दो माइंड को, माइंड पकड़ लेता है उसको। अब देखो लेन विथ कितनी होती है, मतलब जो पट्टी होती है ना चौड़ी वाली, वो कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर की होती है भाई। स्प्रिंट जो है, अच्छा अब समझो, स्प्रिंट में जो आपने देखा है गोल चक्कर होता है, कभी देखिएगा उसमें सब लोग साथ में नहीं शुरू करते हैं। जो सबसे कोने वाला व्यक्ति होता है ना वो आगे होता है। मतलब कि अभी बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है यार, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कभी भी ना अगर आप स्प्रिंट देखोगे ना भाई मेरे, आप ऐसे देखोगे, लेट्स से ये लेन्स हैं, एक रेस होने जा रही है, ठीक है, सबकी लेन है, और ना यहां से शुरू हो रही है। तो आप देखोगे पहला व्यक्ति यहां खड़ा होता है, दूसरा यहां खड़ा होता है, तीसरा यहां खड़ा होता है, और जो सबसे अंदर वाला व्यक्ति होता है ना वो यहां खड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है, पता है क्यों, आपको पता है कि आप जितना ज्यादा बाहर से आप दौड़ोगे आपका सरकमफेरेंस ज्यादा होगा। अगर आपका सरकमफेरेंस ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है आप तो ज्यादा दौड़ रहे हो, तो फिर क्या फायदा हुआ, फिर तो आपको आपके लिए तो नुकसान है। तो इसीलिए उस लेन की जो एक्स्ट्रा, जो आप सरकमफेरेंस एक्स्ट्रा दौड़ रहे हो ना, उसके लिए, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आपको थोड़ा आगे से दौड़ाते हैं। इनके लिए थोड़ा कम है तो इनको थोड़ा और आगे से, इनके लिए सबसे छोटा सरकमफेरेंस इनको दौड़ना है तो इसीलिए इनको सबसे पीछे से शुरुआत कराते हैं। इसको बोलते हैं स्टैगर्ड स्टार्ट। बहुत प्यारे सवाल आते हैं यहां से, देखो यहां पर। तो ये क्या हो गया, आउटर लेन स्टार्ट्स अहेड टू कॉम्पनसेट फॉर कर्व। जो कर्व है ना उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आउटर लेन जो होती है वो पहले स्टार्ट करती है, ठीक है। रिले बैटन आपने देखा होगा, जो वो रिले रेस नहीं होती है जिसमें ऐसा दौड़ करके आते हैं, तो जोन कितनी होती है जिसमें आपको दौड़ना होता है, मतलब जो आप नहीं, जो अब दूसरा आदमी आपसे रिले लेगा, बैटन को लेगा, 30 मीटर की होती है।
20 मीटर अलाउड होता है कि सिर्फ सिंगल पर्सन जो है वो धीमे करेगा, हैंड ओवर करेगा, और 10 मीटर तक साथ में जा सकता है। ये 20 मीटर एक्सचेंज जोन होती है, 10 मीटर फ्लाई जोन होती है। मैराथन का डिस्टेंस कितना होता है? 42.195 किलोमीटर। इतनी लंबी मैराथन होती है। माइल्स में बोलोगे तो 26 माइल। माइल्स में इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्चुअली कंसेप्ट जो है ये बाहर से आया है, यूएस से आया है। और यूएस में सिर्फ और सिर्फ क्या होता था, यूएस में माइल्स ही चलता है, किलोमीटर नहीं चलता। तो इसीलिए जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इतनी गंदी फिगर आती है हमारे आगे। ये 1921 में हुआ था। अब याद कैसे करोगे? 1921 में हुआ था ना, 21 का दुगना कर दो 42, 42 यह तुम्हारा एग्जाम नंबर है, हो गया यार। बस शॉर्टपुट का सर्कल जो है इसका डायमीटर कितना होता है जहां से तुम इसको फेंकते हो, डिस्कस सर्कल। ऐसे करके एथलेटिक्स का, फुटबॉल का, जितनी चीजें, गोल हाइट कितनी होती है, गोल विथ कितनी होती है, गोल पोस्ट का डायमीटर कितना होता है, एवरी सिंगल थिंग। क्रिकेट का यहां पर आ गया, 8 स्पोर्ट्स है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये सवाल देखो, बॉल का डायमीटर ये, और इसमें हर चीज है, सारी चीज बताइए। क्योंकि एक्चुअली पता है टीवी पे नहीं दिखती थी, बहुत छोटी दिखती थी, इसीलिए इसको बड़ा करा गया था सन 2000 में, ताकि ये और बड़ी दिखे। तो बॉल का वेट क्या होता है? 2.67 ग्राम। यार ये भी सवाल आ चुका है, अभी 2025 के सवाल है, ये वाला सवाल, ये वाला सवाल 2025 का सवाल है। फुटबॉल पे आ जाओ, फुटबॉल पे आ जाओ, फुटबॉल, ये वाले सवाल, ये इसमें से कम 4 सवाल 2024 में आ चुके हैं। फॉर द पीपल जिनको लग रहा है यार ऐसा तो नहीं है 2025 के ऊपर, मेरे भाई सिर्फ यहां से 4 सवाल स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स के ओनली के 2024 सीजीएल के बता रहा हूं अभी तो, और तो काउंट ही नहीं कर रहा अभी हम। ये देखो फुटबॉल के 6 सवाल आए थे खाली इनसे। गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है, यही इकलौता सवाल 3 बार आया, एक बार यार्ड में पूछा, एक बार फिट, सो यार्ड कह रहा हूं, एक बार फिट में पूछा, एक बार मीटर में पूछा। सेम चीज यहां पर, ये एक में एक बार, ये 4 सवाल आए थे, एक बार हाइट को मीटर में पूछा, एक बार फिट को पूछा, एक बार विथ को मीटर में पूछा, एक बार फिट में पूछा, ऐसा। तो ये हर बार का है। अच्छा, तो ऐसे करके आपको ना यहाँ पर ये चीज हो गई है। अभी हम नॉट डन येट, अभी तो हमने खाली ये बताया कि हम स्पोर्ट्स में क्या पढ़ा रहे हैं आपको। अभी तो हम ये बता रहे हैं व्हाट आई एम टीचिंग इन स्पोर्ट्स इन एचएफटी। सी, पता होना बहुत जरूरी है। पता है क्या, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप गलत नहीं, आप मेहनत गलत नहीं करते, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, तुम मेहनत गलत कर ही नहीं रहे हो यार। तुम क्या है ना, तुम फर्जी सर मारे पड़े हो, मतलब तुम सर मार रहे हो तुमको, और तुमको अंदर से लग रहा है सर मार तो रहा हूं, और तुमको लग रहा है कि तुम सही सर मार रहे हो, क्योंकि दुनिया भी तो वही सर मार रही है, पूरी दुनिया उसी जगह पर सर मार रही है, तुमको लग रहा है मैं भी सही कर रहा हूँ क्योंकि पूरी दुनिया सही कर रही है, बट असल में वो ही गलत कर रहे हैं। वो चुनिंदा फ्यू लोग हैं जिनको चीजें पता है कि यार सही कौन सी करनी है। वो एक भेड़चाल चल रही है कि सिर्फ और सिर्फ फोक डांस पढ़ लो, आते हैं आज भी, सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल डांस पढ़ लो, उनके बारे में पीएचडी कर लो। 2022-23 तक भयंकर वेटेज था, अभी वेटेज है बट कम है, क्योंकि अब वो सबको पता चल गया। एग्जामिनर नेवर आस्क्स जो सबको पता है, वरना सिलेक्शन कैसे करेगा फिर वो। आएगा खो खो का हो गया, कबड्डी का हो गया, सो पिछले 7 सालों में जो स्पोर्ट्स पूछे गए हैं उन्हीं को शामिल किया गया है, उसके अलावा कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, रैंडम मत भागो, जूडो हो गया, टेनिस हो गया, बॉक्सिंग हो गया। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिएगा, जहां आप कंफ्यूज हो सकते हो वो ट्रैप डाले हुए हैं। फुटबॉल गोल की हाइट 2.44 होती है, कंफ्यूज मत होना हॉकी से, हॉकी की 2.14 होती है। जहां कंफ्यूज हो सकते हो वहां पर ट्रैप डाले हुए हैं। तो बच्चे ये आ जाता है आपका पूरा कि आप कहां से क्या करेंगे नेक्स्ट। और ये क्योंकि स्पोर्ट्स में पहला टॉपिक ले रहा हूं तो मैं स्पोर्ट्स का अभी आपको बता रहा हूं। हम आपको ऐसे ही हर टॉपिक में इतनी ही सुंदर सुंदर चीजें हैं। फिर आगे आते हैं, फेमस इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन, एवरी फर्स्ट दैट मैटर्स। ये देखो, मुरलीकांत पेटकर याद है, चंदू चैंपियन वाला। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट कौन था? नॉर्मन पिचर्ड। फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल, फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल, फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड, फर्स्ट विमेन ओलंपिक मेडल, फर्स्ट एथलेटिक ओलंपिक गोल्ड, फर्स्ट टू विन 2 मेडल इन सिंगल ओलंपिक्स, यंगेस्ट ओलंपिक मेडलिस्ट अमन सहरावत, यंगेस्ट 21 साल का था ये जब इसने जीता है। तो फर्स्ट कॉमनवेल्थ गोल्ड, फर्स्ट विमेन कॉमनवेल्थ गोल्ड, सीता रानी कट्टल। बहुत ही प्यारा सवाल। फिर आइए देखिए, सीता रानी कट्टल के ऊपर अभी आया था सवाल 25 में। फिर फर्स्ट एशियन गेम्स गोल्ड, फर्स्ट जितने भी फर्स्ट दैट मैटर्स जो एग्जाम में आ रहे, फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप का कैप्टन कौन था, और ये सब कुछ। ये भी पूछता, बताओ अभी 24 का पेपर देखो, 24 में पूछा बताओ किस टीम को हराया था। इंडिया बीट माइटी वेस्ट इंडीज 175 से, वर्सेस जिम्बाब्वे इज द लेजेंडरी इनिंग्स। यहां पर इंडिया में किसको हटाया था? यहां वेस्ट इंडीज को हराया था। आइएगा, वेस्ट इंडीज को हरा करके। तो ये सारे फर्स्ट वाले चीजें हो गई, ये 3 मॉड्यूल कंप्लीट हुए बालक, और अब इसके बाद स्पोर्ट्स खत्म, डेड हो गया इसके बाद स्पोर्ट्स। नाउ यू आर द मोस्ट घातक पर्सन इन द एंटायर स्टूडेंट यूनिवर्स, जिसके पास में ऐसे ऐसे वेपन है कि स्पोर्ट्स को तो सीधा, मतलब स्पोर्ट्स टकरा ही नहीं सकता आपसे। आप बहुत आगे निकल चुके हैं स्पोर्ट्स में, एक्सेप्ट फॉर द करंट अफेयर्स ऑफ द स्पोर्ट्स, वो अपन बाद में डील करेंगे, वो हम वाईटी पे डील करते हैं, करंट अफेयर्स वाला सेक्शन। सो नाउ यू आर द माइटी वन, द वन विद द बिगेस्ट वेपन। सब यहां पर देखेंगे, यहां पर देखो, ये आ गया इधर,
क्रिकेट। और दिमाग आपको क्या पूछेगा, वो भी डाला है हुक पे, दिमाग क्या पूछेगा, कैसे करोगे। फिर क्रिकेट में आपकी कौन कौन सी चीजें होती है। अच्छा इसको देखो क्या होता है, व्हाई डू वी डोंट लाइक स्टडी। हमको ये दिखते हैं, रणजी ट्रॉफी आई है 1934 में, हम रट रट के परेशान नहीं। दिस रीड दिस, ये रंजीत सिंह जी थे। ये किसके नाम के ऊपर है ये, और सबसे पहली बार क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर का मैच हुआ था। सबसे पहले बार कौन जीता था, जम्मू कश्मीर पहला जीता था। और किसके नाम पे है, राजा थे रंजीत सिंह जी, उनके नाम पर। दुलीप ट्रॉफी जी कौन है, ये रंजीत सिंह जी के ही नेफ्यू थे, मतलब उन्हीं के भतीजे थे। रंजीत सिंह जी के भतीजे थे दुलीप सिंह जी, दुलीप सिंह जी के नाम के ऊपर रखा गया है। दोनों लोगों को क्रिकेट बहुत पसंद था। ये जोन बेस्ड गेम होता है और ये आपका होता है राज्य बेस्ड गेम, इसमें आपका विदर्भ वगैरह ये सारी चीज आती है। ईरानी ट्रॉफी क्या है, ये रणजी चैंपियन इसमें से जो जीता होता है वर्सेस बाकी सारा, मतलब एक तरफ चैंपियन, एक दूसरी तरफ बाकी सबकी मिक्स्ड टीम उनके साथ में होता है। तो यहां पर जेड ईरानी के नाम पर विजय हजारा ट्रॉफी, कौन थे, इंडिया के पहले ट्रिपल सेंचुरियन थे, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 3 बार सेंचुरी लगाई लगातार, उनके नाम पर यह रखा गया। डोमेस्टिक वनडे ये आ गया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली इंडिया के पहले ओवरसीज टेस्ट चैंपियन, मतलब जिन्होंने टेस्ट मैच में सेंचुरी मारी थी पहली बार, सैयद मुश्ताक अली। डज इट रिंग अ बेल, क्या हर नाम आपको दिमाग में एक बेल दे रहा है, अरे यार ये तो मैंने मॉक में भी देखा था, अरे यार ये तो मैं मॉक में छोड़ के आया था, अरे तो मेरा गलत हो गया था, इसको तो मैंने एज अ सिंगल पॉइंट अपनी कॉपी में नोट कर लिया था। दीज आर ऑल दैट। अब समझ रहे हो यार इसको बनाने में कितना एफर्ट लगता होगा, कि फाइंडिंग आउट, मतलब ये आपको जो लग रही है ना, इट टुक मी रफली 18 to 20 days टू कार्व आउट एवरी सिंगल फैक्ट, क्योंकि हर एक सवाल जो तुम इसमें देखोगे ना, तुम्हें तुम्हें लगेगा यार ये तो, अगर तुम मॉक देते हो, अगर तुम बिल्कुल नए नहीं हो, अगर तुम मॉक देते हो तो तुमको रहेगा यार ये तो मैंने कहीं देखा हुआ है, अरे हाँ यार ये तो मेरा मॉक में छूटा था, अरे ये भी छूटा था, अरे ये भी छूटा था। हर सवाल तुमको ऐसा फेमिलियर रहेगा, हर एक पॉइंट तुम्हें लगेगा यार ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है, ये तो मेरा छूट गया है, ये तो मेरा छूट गया है। तो ये सारी चीज, फिर आते हैं फुटबॉल के ऊपर। ये फुटबॉल के सारे कप हो गए, इन सब के ऊपर है, किसके ऊपर पहले। अच्छा देखो यहां से सवाल देखो, 2-3 बनते हैं। सुब्रतो कप किसके ऊपर है, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे, हमारे पहले इंडियन एयरफोर्स के चीफ थे, उनके नाम पे रखा गया। अब देखो सवाल स्पोर्ट्स का, लेकिन कितना बढ़िया दूसरा सवाल निकलता है यहां से, पहले इंडियन एयरफोर्स के चीफ का नाम बताओ। अब होता क्या है, पढ़ने का तरीका गलत किया, बच्चे पूछते हैं अरे यार इंडियन एयरफोर्स का चीफ पूछा है, मैं तो आर्मी का भी याद कर लूंगा, नेवी का भी पूछ लूंगा। अरे नहीं रे भाई, इनके नाम के ऊपर एक फुटबॉल ट्रॉफी है, इसलिए इनको पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, हॉकी यहां आ गया, हॉकी, बैडमिंटन ये हो गया, टेनिस हो गया, और बाकी अगर कोई ऐसी मेजर है तो ये आ गया। एंड मेरे भाई इसके बाद ट्रॉफी का ट्रैप आपका खत्म, बस। स्पोर्ट्स जी के मास्टर मॉड्यूल, तो यहां से 41 ओलंपिक मेडल, 12 स्पोर्ट्स विद फुल मेजरमेंट्स, 24 फर्स्ट और 40 ट्रॉफीज। यू कैन फिनिश दिस, ऑल दीज थिंग्स इन सिंपली एक हफ्ते के अंदर आप इसको मास्टर कर लोगे। कैसा लगा पहले तो ये बताओ, मजा आ गया। अंबुज अभी ये सारी चीजें जब आपको मिलेंगी ना, तब एक बार आप उस पर करिएगा, मजा आएगा आपको। एक बार सारी चीजें करिएगा ना, तब आप फैक्ट देखिएगा। अभी स्टिल अभी ये सारी चीज की, अभी ये सारे की वो चल रही है, सारे के सारे का अभी चल रहा है एक कंप्लीट डिटेल प्रूफ रीडिंग। मजा आ गया, बहुत बेहतरीन। ऑल राइट, ठीक, बेस्ट बॉल, क्या बात। ठीक है, चलिए, और दिस इज वेरी इजी टू रिमेम्बर, एक हफ्ते के अंदर अंदर आप ये सोचिए, आप लोग हिस्ट्री में 80-80 90-90 पन्ने की फाइल याद कर जाते हैं, 80-80 90-90 पन्ने की फाइलें आपको याद हो जाती है। नाउ इमेजिन 80-90 पन्ने की जब फाइल आपको याद हो जाती है, तो ये तो सिर्फ 20 पन्ने हैं, और इसके लिए आपको एक हफ्ते के अंदर याद हो जाएगा। अब देखिए हाउ आर वी गोइंग टू मूव अहेड फ्रॉम दिस ऑन दिस वन, समझो हम कैसे इसको आगे बढ़ने जा रहे हैं। सो आज है थर्सडे, आज आपके बैच के अंदर ही ये पूरी जो मॉड्यूल्स है, 4 मॉड्यूल आएंगे, ऐसा मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 1 2 3 4, ये चारों मॉड्यूल आएंगे। ठीक है, अभी मान के चलिए लगभग 5 PM तक आएंगे, क्योंकि अभी ना हर एक फैक्ट का, अभी हर एक फैक्ट 3 लेवल पे प्रूफिंग होती है, अभी 3rd लेवल ऑफ प्रूफिंग चल रही है अभी। तो क्योंकि बिकॉज दिस इज डेटा रिडन फाइल, डेटा रिडन फाइल में ना आपको बहुत माइन्यूट चेक करना होता है कि तो नहीं कि पहले लेवल पे क्या होता है 90% एक्यूरेसी आती है, सेकंड लेवल पे जाकर के 98% तक एक्यूरेसी आती है, 3rd लेवल पे जाकर के 100% एक्यूरेसी आती है। 3rd लेवल प्रूफ रीड चल रहा है। फिर एक बार मैं पूरे को पढ़ता हूँ फिर से, तो ये मान के चलिए ये काम हो जाएगा लगभग 5 PM तक की। सो टुडे बाय 5 PM यू आर गोइंग टू गेट दिस थिंग विद इन द बैच इटसेल्फ, आपको मिलेगी ये चीज।
ठीक है, क्लास के नीचे ही आ जाएगी, ठीक है, क्लास के नीचे ही आ जाएगी। और हम थिंकिंग एक काम करता हूँ यार, आपके इस बैच के अंदर ना एक और मॉड्यूल क्रिएट करा देता हूँ मैगजीन का। इसी के नीचे ना ये समझ, ये मैगजीन का एक मॉड्यूल क्रिएट करा देता हूँ, उसमें डलवा देता हूँ, ठीक है। आप क्या करोगे इसको आज, आप समझिएगा पढ़ना कैसे है। आप क्या करोगे इसको आज पूरा, ऐसा मतलब पूरा का पूरा आप रीड करोगे, पूरा इंजॉय करने के लिए आप एक इंजॉयमेंट रीडिंग करोगे इसकी। मैं आपको बता रहा हूँ यार, मैं कैसे याद करता था पता है, मुझे चीजें इतनी अच्छे से याद हो जाती हैं क्योंकि मेरा याद करने का, पर्सनली मेरा याद करने का तरीका बहुत अच्छा है। आपको एक छोटा सा फैक्ट बताता हूँ, ये आप हैरान हो जाएंगे। इन अ डे, एक दिन में मैं कितने पेजेस आज भी याद करता हूं पता है? रफली 80 से 90 पेजेस ऑफ पीडीएफ में आज भी याद करता हूं डेली। इमेजिन करो, सोचो 80 से 90 क्योंकि मेरी लगभग एक दिन में 5 से 6 क्लासेस होती है। 5 क्लासेस तो होती ही होती, कभी कभी 6 होती है। अब सोचो 5 क्लास, इनका सबका जो कंटेंट है, और कंटेंट क्या होता है, कभी भी दो बैच में कांस्टेंट नहीं होता। अगर आपने मल्टीपल बैचेस लिए हैं तो आपने देखा होगा किन्हीं दो बैच में कंटेंट कभी भी सेम नहीं होता, और बेहतर ही होता है दूसरे वाले में। तो हर हर बार मतलब मेरे लिए भी कुछ ना कुछ नया है, जो रिसर्च करते टाइम तो मैंने डाला है, लेकिन और मैं मोस्टली सामने ही पढ़ाता हूं, कोई ऐसा भी नहीं कि स्क्रीन रख लूं अपने सामने, चेहरा छुपा लूं, बाद में स्क्रीन पे देखते हुए करूं। तो सारा चीजें दिमाग में रहती है, एक एक चीज। तो मैं डेली 80 पन्ने याद करता हूँ डेली, और मेरा याद करने का तरीका पता है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, एवरी डे आई गेट अप, जैसे ही मैं उठता हूँ मैं अपना आईपैड लेता हूँ, आईपैड लेके छत पे निकल जाता हूँ। छत पे क्या करता हूँ, पूरी मेरी फाइल होती है, उसको ना टहलता रहता हूँ। अब क्योंकि रीड करते करते हैबिट बहुत फास्ट हो गई है, तो बहुत फास्ट स्किमिंग करता चला जाता हूँ, तो मेरे दिमाग में एक लेयर बन जाती है। और फिर रात में क्या करता हूँ, फिर से उसी चीज को फिर से एक बार देख लेते हैं। अब वो चीज एकदम बैठ गई है दिमाग के अंदर, एकदम सेट हो चुकी है वो चीज दिमाग में, फिर हम आपको आके पढ़ाते हैं उसको। यानी आज भी हम 60 से 80 पन्ने मान के चलिए एक पीडीएफ के डेली पढ़ते हैं। हिंदी इंग्लिश कंबाइंड होता है तो आप उसको आधा कर दो, मतलब फिर भी लगभग 40 से 50 पन्ने ऑफ पीडीएफ डेली हम याद करते हैं, डेली। तो ये आप करो, आप भी करो। पहला इंजॉयमेंट रीडिंग करेंगे आप आज, टुडे, ठीक है। कल से आपका साइकिल शुरू होगा, कल से आपका साइकिल शुरू होगा, ये संडे तक की आपका साइकिल ये रहेगा। एक बार उठने के बाद, एक बार रात में सोने से पहले, फिर से उठने के बाद जैसे ही फ्रेशन अप होकर के सही हुए, ब्रश वश करा, उसके बाद उठने के बाद, सोने के पहले, ये साइकिल आपको फॉलो करना होगा संडे तक। बस आप संडे तक करोगे, आपके जहन में बात बैठ जाएगी। नेक्स्ट वीक से आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट वीक के आपको इसको ऑल्टरनेट कर देंगे आप। इनफैक्ट आप अगर डेली कर पाइए एक बार तो और अच्छा है। हालांकि अब ना आपको सिर्फ 20-20 मतलब आधा घंटा लगेगा, क्योंकि आपके दिमाग में इमेज बननी शुरू हो जाएगी। और उसके अगले हफ्ते से सिर्फ ऑल्टरनेट बस, और उसके अगले हफ्ते से सिर्फ हफ्ते में एक बार, खत्म कहानी। यार याद नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएगी। लेकिन अच्छा, ये मेरा कमिटमेंट है, अगर तुमको तब भी ना याद हो तो तुम बताना कि सब नहीं हुआ, और ये मेरी गारंटी होगा। लेकिन अगर तुमने इसमें से कोई भी पैटर्न स्किप करा, तो मैं अभी, ये भी मेरा कमिटमेंट है कि तुमको याद नहीं होगा अगर तुमने इसका कोई भी पैटर्न स्किप करा तुमने, ये चीज है, बिकॉज दिस इज अ डेटा ड्रिवन स्पैक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बालकगण। इतनी बातें तो हम लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ गई है। अब देखिएगा इसके बाद तो स्टैटिक ये हो गया, तो आज ये आपको मिल रहा है आर्ट एंड कल्चर में। फिर हम आपको लेके चलेंगे आर्किटेक्चर के ऊपर लेके चलेंगे। आर्किटेक्चर में क्या आएगा, जैसे मथुरा स्कूल, और इसके 8 सवाल तो खाली मथुरा और गांधार के ऊपर आए। कुछ नहीं यार, एम से मथुरा, एम से मिट्टी, मतलब देसी सारी चीजें जितनी भी फैक्ट्स है कि रियल ये सैंडस्टोन यूज होता था, यक्ष यक्षिणी की, मतलब सारी देसी चीजें। और यहाँ पर गांधार में क्या आ जाएगा, यहाँ पर वो आ जाता है, क्या बोलते हैं आपका, ये ग्रीस इन्फ्लुएंस हो जाती है, मतलब ये ब्यूटी के लिए। तो इससे 8 चीजें आई थी आर्ट एंड कल्चर से, सिर्फ आर्किटेक्चर से। नेक्स्ट हम मूव करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स। यार ये एक परमानेंट हो चुका है कि यहां से सवाल आ रहे हैं। सो बुक्स एंड ऑथर्स हम लोग उसके बाद, इनफैक्ट आर्ट एंड कल्चर के पहले हम एक और टॉपिक आपको कराएंगे। इस बार एक ऐसा टॉपिक आया जिसने सबको हिला दिया, क्लासिकल। ये बताइएगा, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, जस्ट अ मोमेंट। सवाल देख लो, एक पर्टिकुलरली स्पेसिफिक लाइन ऑफ क्वेश्चंस थे, चेन ऑफ क्वेश्चंस थे। हाँ, ये बताइए भाई कि मतलब ये एक ऐसा मस्ट टीच टॉपिक आ चुका है। ये बताओ, ये राग क्या होते हैं, मेल क्या होते हैं, स्वरम क्या होते हैं, सारे गामा पाधानी मा से, सारे गामा पाधानी सा में हम मात्रा, हम किसके ऊपर मात्रा रखते हैं, पहले में, पांचवे में, 13वें में, 11वें में।
मात्रा का मतलब ये मत समझना आ ई ऊ है, ये नहीं है। ये संगीत की मात्राएं होती हैं, अलग होती हैं ये। फिर ये बताओ, इनमें से सारे गामा पाधा नीवा से, इसमें से वो कौन से होते हैं जो कभी नहीं बदलते हैं, जो हमेशा कांस्टेंट होते हैं, बाकी बदल जाते हैं? अरे बाप रे बाप। 17 क्वेश्चंस ओनली फ्रॉम क्लासिकल म्यूजिक इन डेप्थ। 17 क्वेश्चंस ओनली फ्रॉम दिस थिंग, क्लासिकल म्यूजिक की बिल्कुल एकदम घुस के 17 क्वेश्चंस। बहुत हो गया है यार ये, और सारे के सारे ऐसे ही। तो यहां पर हम करेंगे कृति क्या होती है, कृति का मतलब क्या होता है, और आ गया कृति। व्हाट इज कृति? कृति कैसे क्रिएट करते हैं ये ये बिल्कुल ही मतलब इट्स कॉट दी स्टूडेंट्स ऑफ गार्ड। ये बहुत ही डीप हो गया है, लेकिन अभी इनको पूछते हैं तो हम पढ़ाएंगे। एक क्लास में हम आपको ये सब क्लियर करेंगे। तो हम सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे बच्चे स्पोर्ट्स, जो कि आपको हमने आज हम मैगजीन दे रहे हैं। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग इसके ऊपर पीवाईक्यूज करेंगे और सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर अगला सवाल जो हम करेंगे यहाँ, वो क्या आ रहा है नेक्स्ट। हाँ, फिर हम क्लासिकल करेंगे, फिर आर्ट एंड कल्चर, फिर हम आपको यहाँ पर ये कराएंगे कौन से ऑथर्स होते हैं। हमेशा कंफ्यूजन होता है बुक्स एंड ऑथर्स का, तो बुक्स एंड ऑथर्स इसके बाद में हम लोग करेंगे यहाँ पर। यहाँ फिर देखिएगा, अब ये बताओ सन टेम्पल में सवाल देखिए, सन टेम्पल में बताओ कितने घोड़े हैं? सन टेम्पल में कितने घोड़े हैं? ये आर्किटेक्चर से रिलेटेड सवाल है सारे। सन टेम्पल में कितने घोड़े हैं? 7। रटना नहीं, याद समझो। 7 घोड़े असल में एक हफ्ते के 7 दिन को डिनोट करते हैं। कितने पहिए हैं? ये भी सवाल आया, कितने पहिए हैं? 24। सन टेम्पल टाइम बताने के लिए, सन टेम्पल टाइम बताता है, तो टाइम और डेट बताता है। तो 7 घोड़े सारी चीज डिनोट कर देंगे कि कितने दिन है। 24 घंटे माने वो 24 के 24 क्या करेंगे? 24 पहिए हैं। एक्चुअली वो 24 पहिए जो है ना, रथ के शेप में है वो टेम्पल, वो 24 पहिए दर्शाता है कि आपके 24 घंटों को दर्शाता है। पॉइंट समझ गए? अब गलत नहीं होगा, बस ये। तो यही सवाल आया हुआ है अभी का एक्चुअल सीजल 25 का क्वेश्चन है, बताओ ऐसा कितना है? तो एग्जैक्ट नंबर, गलत हुआ गया, ठीक है। नंबर्स का बहुत पसंद है एसएससी को, नंबर्स दे जस्ट लव इट। तो यार देखो अभी क्या है ये, इसमें समझिएगा, मैंने ना एक और काम किया, और ये है नहीं क्योंकि मैंने जो टॉप 10 जो भी चैनल्स हैं इन सबको एनालाइज करके देखा, तो दिस इज अ मिसिंग पार्ट। आप कहीं से भी कर, कोई भी करा दे, वो आपके ऊपर है, आप सेल्फ कर लो। कोई आपको आपको मेरे से भी बढ़िया अगर समझ आ रहा है कहीं पर, चांसेस नहीं है उसके वैसे, तो वो भी समझ आ रहा है तो आप वैसे भी कर सकते हो। आई जस्ट वांट टू टेल यू यार ये चीजें करो जरूर। लेकिन तो स्पोर्ट्स बहुत हैवी वेटेज है, हार्डली एनी टीचिंग, हार्डली। एक एंड में एक छोटा, और मैं भी लास्ट टू लास्ट ईयर तक क्योंकि वेटेज बहुत कम था तो एक सिंगल मैगजीन रहती थी। नाउ इट बी डेडिकेटेड सेशन, इसरो का सेशन। आपको याद है एनटीपीसी में हमने कराया था, आप लोगों को मजा आ गया था उस सेशन होकर के, जो हमारे साइंस एंड टेक के टीचर थे उनसे करवाया था। पीपल वेंट क्रेजी कि यार इतना तगड़ा सेशन कैसे? तो इसरो का सेशन, ये एग्जाम में वेटेज इतना। गवर्नमेंट स्कीम जो है इसके ऊपर सेशन रहेगा, ट्राइबल फेस्टिवल्स के ऊपर यहाँ पर रहेगा, वाटर ट्रीटीज एंड पोर्ट्स। क्या बात कर रहे हैं सर, ये भी कुछ होता है क्या? ये सिर्फ गैप कंटेंट है। गैप मतलब विच इज नॉट टॉट एनीवेयर और नॉट बेसिकली अवेलेबल इन बुक्स। इन गैप कंटेंट से स्टैटिक जीके का 65% बचा है। 65% इनसे इनसे बना हुआ है, सिर्फ इस गैप कंटेंट से। समझ गए? ये वाला जो है, तो अब आपकी आंखें खुली, मजा आ गया। 5% फोक डांसेस, क्लासिकल डांसेस, और जो स्टैंडर्ड टॉपिक्स होते हैं, फोक फेस्टिवल्स, ये सारे, ये बचे 35% में आता है। तो हम लेकिन पहले 65% तैयार करेंगे, फिर 35 तैयार पूरा 100 करवाऊंगा, ठीक है।